तो क्या कुछ कहिएगा मुखिया जी, जो उस दिन काफिला निकला था, एक इतिहास लिख दिया है, एक नया राजनीति मोड़ ले लिया है। सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करेंगे आपके तमाम फॉलोअर्स और तमाम साहब के चाहने वाले बिहार प्रेमी और समस्त युवा सभी मालिकों को मेरे तरफ से प्रणाम होगा, सबका सलाम होगा, सबका बहुत बहुत आभार, सबका अभिनंदन। बिहार के सियासत में नया भूचाल की आप चर्चा कर रहे हैं। बिहार के सियासत में जो एक मजबूत कड़ी है ना, साहब का परिवार है और किस आधार पे है, हर वक्त हमने वकालत किया है कि उनके लोगों का जो ताकत है उस आधार पे बिहार के सियासत में पूर्व से ही बहुत मजबूत एक स्तंभ रहा है। अब रहा बात कि थोड़ा सा बीच में गैप था, क्योंकि उसका रीजन रहा है, साहब बीच में छोड़ के चले गए और वह परिवार चूंकि थोड़ा सा पद से दूरी रहा है, बीच में जो गैपिंग रहा है, साहब जेल में भी थे तो थोड़ा सा गैप था, लेकिन आज भी वही चाहत है, वही ताकत है, वही मोहब्बत है, वही लोगों का जो है रुझान है, वही लोगों का शक्ति जुड़ा हुआ है। उसी कड़ी में आदरणीय हैना साहब, उनके चाहने वाले लोग ढाका के धरती से याद करते हैं और मैडम निकलती हैं। अब मैडम तो अपने मिशन में निकली थी, खेल का चूंकि चीफ गेस्ट थी, मुख्य जो है उस दिन मुकाबला का चीफ गेस्ट थी, उसमें निकली और तमाम लोगों का रुझान जुटते गया और मैडम के साथ सब लोग चल दिए तो काफिला दिखने लगा। ये तो प्लान जब होगा ना बाबू, आपको बता दें कि जब ये प्लान होगा, प्लान से मैडम जब बिहार के दौरा पे निकलेंगे ना, तब दिखेगा कि सियासत में भूचाल का रंग क्या होता है। अभी तो ये टेलर था कि निकली है तो लोग। पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी ने एक बयान देते हुए बोला था कि हिना मैडम को अपने शक्ति का एहसास कराना चाहिए और उसी के 2 दिन के बाद हिना मैडम एक विशाल काफिला लेकर निकलती है। नहीं, उससे तुलना नहीं तो हो सकता है। आदरणीय पूर्व सांसद आदरणीय ओम प्रकाश यादव जी का अपना पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि पॉलिटिक्स का एक हुआ स्टंट, लेकिन हमको लगता है कि मैडम का जाने का प्लान शायद 4 दिन पहले से था, क्योंकि चीफ गेस्ट के लिए जब इन्होंने हामी भरा होगा तो वहां तैयारी वो लोग किए होंगे, फाइनली का जब ये आता है। लेकिन जब मैडम निकली यहां से तो उनके ताकत दिखाने और नहीं दिखाने का मामला ही नहीं बनता है, इसलिए कि केवल यहां से निकलकर ढाका तक ताकत दिखा देना इश्यूज नहीं है। वो तो निकली थी अपने उस कार्यक्रम में। रहा बात आपके सवाल का कि ताकत दिखाने की बात, तो पूरे बिहार में साहब का बहुत जबरदस्त ताकत है और आप सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे ना कि हम जैसे साधारण से लोग, हम जैसे साधारण सा व्यक्ति अगर हम किसी मुद्दाओं पे चर्चा करते हैं तो आप देख लीजिए कमेंट में कि तमाम उनके चाहने वाले लोग, बिहार के हर कोना से चाहने वाले लोगों का जो सपोर्ट मिलता है, तो यही ताकत सिद्ध करता है ना। तो बताने की जरूरत नहीं है कि मैडम के पास क्या ताकत है। साहब का कमाया हुआ इतना ना ताकत है सभी समाज में, सभी धर्म में, हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, नुनिया हो, चमार हो, तेली हो, दुसाद हो, जो मुसलमान हो, सभी लोगों में उनका जबरदस्त ताकत है। उनके काम के बदौलत जो वो काम करते थे ना, काम करने का जो तरीका था, मदद करने का जो भाव था, जिस प्रकार से लोगों के सुख दुख में चढ़ करके शरीक होते थे, जिस प्रकार से वह निर्णय लेते थे, वह भी निर्णय सिद्धांत के अनुरूप लेते थे और उनका निर्णय कभी बदलता नहीं था, जिसका वजह है कि आज 20 साल के सफर के बाद भी वह परिवार राजनीतिक पद से 20 साल दूरी के बाद भी आज भी उतना सशक्त, उतना मजबूत है। आप देखे होंगे ना कि साल 2 साल भी अगर पद से कोई वरिष्ठ नेता लोग हटते हैं तो उनका वजूद बहुत दिखता नहीं है, उनको जोड़ना पड़ता है लोगों को। और जो आदमी 20 साल से अलग रहा पद से, बावजूद इतना शक्ति है, इतने फॉलोअर्स, इतने जानने वाले लोग हैं, तो उस व्यक्ति को शक्ति अंदाजा, शक्ति एहसास कराने का बहुत कोई मीन्स है नहीं। हमारे संदीप महोदय ने हिना साहब से पल्ला झाड़ लिया था। नहीं, ये तो बहुत जेन्युइन सवाल है। अगर ऐसा माननीय पूर्व सांसद महोदय अगर ऐसा कह रहे, अगर ऐसा है भी, तो ये तो बहुत निंदनीय है। अगर कोई भी मैडम से अगर या उस परिवार से दूरी बनाने का अगर प्रयास कर रहा है या करेगा, तो मैडम का हम तो बार बार कहते हैं, मैडम का कहीं कुछ नहीं। हम लोग के सम्मानित अध्यक्ष महोदय अगर कहीं दूरी बना रहे हैं या बनाए हैं, तो उसका खामियाजा मतलब आने वाले समय में निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा और नुकसान भी होगा। ऐसा नहीं, आप देख लीजिए तर्क के आधार पे, जहां से वो प्रतिनिधि रिप्रेजेंट जहां से करते हैं वहां देख लीजिए जनसंख्या, तो स्वाभाविक अगर आप दूरी बनाएंगे तो उनके लोग दूरी बना देंगे। केवल सीवान तक ही मामला नहीं है। अगर मैडम से वह परिवार या राष्ट्रीय जनता दल के लोग या राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ लोग अगर दूरी बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो उनका नुकसान होगा, फायदा होगा, ये तो बाद की बात है। लेकिन जो लोग अभी तटस्थ, जो लोग सत्ता में, उनका भारी नुकसान हो जाएगा, केवल सीवान तक नहीं।
देखे ना ढाका, और ढाका नहीं, आप देखिएगा ना सोशल साथी लोग को भी बता देना चाहते हैं, हम केवल एक सिपाही के रूप में, मेरे जैसे हजारों की संख्या में साहब के चाहने वाले सिपाही हैं और थानेदार भी हैं। हम लोग तो सिपाही हैं ना, साहब के साथ थानेदार लोग, मतलब बड़े कद वाले लोग भी हैं, और पूरे बिहार की सियासत हमारी। तो हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, हम जैसे लोगों का मोहब्बत और प्रेम जुटा हुआ है। मेरे ही पंचायत से 20 साल से हम अगर लोगों का प्रेम के बदौलत अगर हम 20 साल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पंचायत का, तो वही हमारे लिए बहुत बड़ा बात है। बाकी इसके बाद हमको बहुत आकांक्षा नहीं है। जो अगर वैसा कोई कहता है, हम पर कमेंट करता है, तो सलाम है, अभिनंदन है, हमको जो गाली देना है दें, हमको जो कहना है कहें, लेकिन हम उस नेता के साथ सिपाही के रूप में हैं, और जहां जैसे उनका निर्णय रहेगा हम लोग उनके साथ खड़े। हम प्रदेश के महासचिव थे, और प्रदेश के महासचिव होने के बाद से हमको ऐसा लगा कि हमें अपने अधिकार के लिए मुद्दाओं के आधार पर लड़ना है, तो एमएलसी लड़े ना जी हम, और एमएलसी लड़े तो अब सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं, एमएलसी लड़े तो बुरी तरीका से हारे। ऐसा कोई बोलेगा? ऐसा कोई बोलेगा कि हम हार गए? लेकिन हम तो कह रहे हैं कि एमएलसी लड़े तो बुरी तरीका से हम हारे चुनाव, लेकिन इसका कहीं भी शीर्षक नहीं है, इसका कहीं भी हमको झिझक नहीं है, इसका कहीं भी हमको अफसोस नहीं है। अफसोस इसलिए नहीं है कि पूरा सिवान और पूरा त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों ने इस बात को स्वीकार करना चाहते हैं आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि माननीय अध्यक्ष महोदय हैं या राष्ट्रीय जनता दल के जो भी वरिष्ठ लोग हैं, उन लोगों को भी इन चीजों पे बारीकी से देखना चाहिए था, गहन करना चाहिए था, जो ऐसे मनन करना चाहिए था, अध्ययन करना चाहिए था कि जो मामला बिगड़ रहा है, कल के डेट में जब मामला बिगड़ेगा तो नुकसान होगा। ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं होगा, सब लोग इस बात का कयास भी लगा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।